कि होगी तो यहीं पे आना है तो आए, नहीं तो किसी और को भेज दें। अगर नहीं आएंगे तो हमें फिर निकाल दें। ये आईसीसी के लिए कितना बड़ा इस वक्त देखिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आप माइनस कर ही नहीं सकते, और इसका नुकसान शायद पाकिस्तान और इंडिया को उतना ज्यादा ना हो, जितना आईसीसी को और ग्लोबल क्रिकेट को होगा, खासतौर पर उन कंट्रीज को जो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं आईसीसी की फंडिंग पे, जो जिनकी अपनी लीग इतनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, या जिनके अपने बायलैटरल क्रिकेट की इतनी ज्यादा इनकम्स नहीं है, या जो छोटी कंपैरेटिवली छोटी मार्केट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये एक मैच बहुत ज्यादा रेवेन्यू बना के देता है और सब में बढ़ता है, बिकॉज़ एवरीबॉडी सब में बढ़ता है। इसकी मिसाल ये देख लेना कि आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक मैच लाजमी हर आईसीसी इवेंट में हो, एशिया कप में लाजमी, और ना सिर्फ टॉप लेवल के मेंस क्रिकेट में, सीनियर मेंस क्रिकेट में, अंडर 19 में ये होता है, विमेंस क्रिकेट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है, इवन अंडर 19 विमेंस एशिया कप में भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया लाजमी हो गया। अब सच यही है मेरी खबर के मुताबिक कि हम हाइब्रिड पे भी खेलेंगे, और अगर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होगी उसमें भी खेलेंगे, और ये आपको अगले 15-20 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन बजाहिर तो हसनैन कल भी जब पीसीबी ने बात की तो वो तो काफी अटल नजर आ रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी ने बयानात की हद तक तो अटल हैं, और काफी सारे लोग इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दूसरे जो है वो भी बात कर रहे हैं। गजल आपकी गोल गुजारी यही तो कर रहा हूँ कि वो वही अटल है जो कह रहे थे कि हम जो है ना ट्रॉफी नहीं है ना सिर्फ मौकफ ले लिया। कौन सा सख्त मौका था भाई? फिर आप करते 2017 से लेकर 2024 तक आपके ट्रॉफी बढ़ी थी, आप कभी नहीं लेकर गए। ये कभी भी नहीं करते। माजी में भी बहुत सारी मिसालें हैं ऐसी, और इस क्रिकेट बोर्ड की भी ऐसी मिसालें हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाए कि ये एक तरफ क्या बयान देते हैं, दूसरी तरफ ये जो है वो पैर पकड़ रहे होते हैं जाके। इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बात पता क्या है? बात ये है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमने इस किस्म के स्टेप्स कब लेने, कि इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ़ बनाता है। वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएं, हम उसके बाद आ जाएंगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है, लेकिन ये हर दफा ड्रामेबाजियां करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ उसमें भी इन्होंने ड्रामेबाजियां की, हाइब्रिड पे लेके चले गए, ठीक है। उसके बाद कहते रहे कि जी आप एशिया कप अगर बाहर करेंगे तो हम जब हमारी तरफ 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, फिर उसके बाद हम चैंपियन ट्रॉफी में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। ये हर दफा इस तरह करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती से इस किस्म का स्टैंड लिया। देखिए, हम लास्ट जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2017 की, हम वो फाइनल जीते थे। उसके बाद हमारे मुल्क में ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो हमें जो है वो पैसा अब नहीं देखना है। सबको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का किसी भी इवेंट में मैच होता है उसमें 15 साल पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, और सारी की सारी पाकिस्तान में हो। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि इंडियन क्रिकेट फैंस कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ये कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। ये एक आम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हर एक यही चाह रहा है, और वो ये चाह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि पाकिस्तान का राइट है, पाकिस्तान के पास इसके होस्टिंग राइट्स हैं, तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। और यही बात जो है वो मोहसिन नकवी ने भी की, और यही करेंगे वो। देखिए 2023 में जब भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो जब हम यहां से बात करते थे कि पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल आप बनाइए भारत के साथ, जब हम बात करते थे तो आप लोगों की तरफ से हमें यही आता था कि भाई हाइब्रिड मॉडल का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे हाइब्रिड मॉडल? नहीं, सवाल नहीं। देखिए, अब जो जिन पॉसिबिलिटीज के ऊपर से पर्दा गुफ्तगू चल रही है, जो मुझे पता चला है वो ये है कि इंडिया अपने तीनों मैचेस वो पूल बी के अंदर जाकर इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और प्रॉब्ली तीसरी टीम साउथ अफ्रीका होगी, उनके साथ जाके दुबई में खेल ले। अगर इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल भी पाकिस्तान शायद पीछे हट जाए, ये एक लचक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विद इन पीसीबी या हुकूमत के साथ डिस्कशन जो जराए बता रहे हैं। लेकिन जो फाइनल मैच है, आईसीसी, बीसीसीआई ये पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं कि फाइनल मैच भी पाकिस्तान से बाहर रखा जाए, इंडिया क्वालिफाई करे या ना करे। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हद तक हाइब्रिड की लचक दिखा सकता है, ये डिस्कशन में, ये ऑप्शन में आ चुका है। लेकिन फाइनल पाकिस्तान कहता है कि अगर आप लोगों ने फाइनल की भी तलवार हमारी गर्दन पर चलाने की कोशिश की तो फिर हम जो है वो हमारे हाथ खड़े हैं, हम फाइनल पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। देखिए बाकी जो मुल्क आ रहे हैं जो कमिटेड हैं कि जी हम आएंगे पाकिस्तान एंड ऑल दैट, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई बता दो कि क्या सभी को प्रॉब्लम है। देखिए उन टीमों की जो अपनी तैयारियां चल रही है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है उन लोगों को है जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, जो आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो आईसीसी के कमर्शियल पार्टनर्स हैं, उनको अपनी एक्टिविटीज शुरू करनी है, उनको ब्रांड एक्टिवेशन शुरू करनी है। उनको सिर्फ स्पॉन्सर करके भूल नहीं जाना होता, वो उस इवेंट के अराउंड अपनी एक्टिविटीज करते हैं। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको अपने मिनट्स बेचने होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए स्लॉट्स बेचनी होती है। लेकिन आईसीसी ने जो कुछ कहा है राणा जी की पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार होना होगा। देखिए जी, संभावनाएं दो ही बनती हैं, भारत पाकिस्तान जाएगा नहीं, ये भी करीब करीब तय है। बेशक मोहसिन नकवी जी कुछ भी कहें, या आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आना होता तो 2008 के बाद वो कभी भी आती भारतीय टीम पाकिस्तान जाती। लेकिन अब सवाल ये है कि सिर्फ दो सोल्यूशन है। पहला, तीसरा सोल्यूशन को तो आप काटा ही मार दीजिए कि इंडिया टीम पाकिस्तान जाएगी अभी। लेकिन अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं है तो अब हाइब्रिड मॉडल एकमात्र सोल्यूशन है। अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान मना करता है कि अभी हम हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है,
तो फिर गतिरोध और बढ़ जाएगा। क्या लगता है कि क्या संभावनाएं, क्या साउथ अफ्रीका में भी अब बड़ा मुश्किल है, साउथ अफ्रीका की लीग हो रही है, तो क्या यूएई या कोई और वेन्यू पर इसे पूरा शिफ्ट करने की संभावना ही एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र विकल्प बचता है? यहाँ पे वाकई जो मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन पीसीबी ने बात की कि अब आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी का सोचना है, आईसीसी से ज्यादा क्रेडिबिलिटी का सोचना है दीगर 6 पार्टिसिपेटिंग बोर्ड्स को कि वो क्या फैसला करते हैं। क्या वो बीसीसीआई या इंडिया की मार्केट और उसके पैसे के दबाव में आके पाकिस्तान के अगेंस्ट चले जाते हैं, या वो क्रिकेट का और स्पोर्टिंग वैल्यूज का साथ देता है। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, ये जो इंग्लैंड, ये जो बोर्ड्स हैं, इनको अब ये तय करना है कि उनके लिए क्रिकेटिंग वैल्यूज, स्पोर्ट्स की वैल्यूज ज्यादा मैटर करती है या पैसा। ऑफ कोर्स इस बात में कोई डिनायल नहीं है कि इंडिया की मार्केट बड़ी है और वहां से पैसा आता है, बट वैल्यूज भी कहीं है। मैं इससे पहले भी मैंने शो में कहा था कि ओलंपिक्स में बड़ी बड़ी कंट्री से जाने से मना किया, बट मॉस्को ओलंपिक्स अपनी जगह हुए। दीगर इवेंट्स भी ऐसे होते हैं जहां टीमें पॉलिटिकल रीजन की वजह से, मेरा ख्याल है अगले 2-3 दिन बहुत अहम है। 90 डेज का कल से काउंटडाउन शुरू हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो जिस तरह आपने में कहा था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ये एग्री है, लेकिन मुझे खबरें इस तरह की मिल रही हैं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में भी हो जाए तो ये जाने के लिए एग्री होंगे। सिर्फ ये जो इस वक्त जो स्टांस लिया जा रहा है, ये आवाम के जज्बात को ठंडा करने के लिए, और मीडिया वालों को इस तरह की खबरें दी जा रही हैं कि हम अपने स्टांस पे कायम हैं। हालांकि बात तो आप वाली भी सच है कि हम ट्रॉफी अगर कश्मीर नहीं लेके गए तो हम इंडिया की तमाम तर बातें मान लेंगे। हसनैन, आप उन्हीं मीडिया वालों की बात कर रहे हैं कि जो पहले 4 घंटे पहले या 2 घंटे पहले खबर चलाते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो सख्त मौका इख्तियार कर लिया कि हम तो ट्रॉफी लेके जाएंगे क्योंकि इंडिया लद्दाख लेकर गया था। उसी मीडिया की बात कर रहे हैं जो 4 घंटे बाद फिर ये खबर चला रहा था कि जी वो आईसीसी ने शेड्यूल भेज दिया और अब ट्रॉफी वैसे वैसे होगी। यार ये पीसीबी, मैं यही तो कह रहा हूं, आंखों में धूल झोंक रहा है, धूल झोंक रहा है। आधे से ज्यादा मीडिया वाले तो आपके डरते हैं कि बड़े साहब जो है वो उनकी नौकरी का मसला हो जाएगा। कि अब जो हमने जो स्टैंड लिया है, व्हाट डू यू थिंक, ये साहिब स्टैंड है, बेहतरीन है कि हम माइनस इंडिया चले जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली तो इंडिया का कंट्रोल है आईसीसी पे, और हम अगर माइनस इंडिया जाते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसके अंदर, स्टार्टिंग विद पैसों का मसला। फिर बाकी टीमें क्या वो कहेंगी अच्छा ठीक है हम भी नहीं खेलते इंडिया के साथ? ऐसा तो नहीं होने लगा शायद। देखिए अकबर, सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके 3 वर्ल्ड कप अब तक खेल के आ चुका है। 2011 का वर्ल्ड कप, 2016 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को 30 साल बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। तो इस वक्त बर्डन इंडिया के ऊपर है। और जो पाकिस्तान के आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड ले लिया है वो इसलिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान 3 मरतबा ये अच्छा जेस्चर दिखा चुका है कि इंडिया में जाके पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेला है। अब जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है तो आपको याद होगा कि जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, उस वक्त नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, तो उस वक्त ये बातें हुई थी कि पाकिस्तान गारंटी लेगा इंडिया से कि हम सितंबर 2023 में आपके मुल्क में आके उसी सूरत में मैच खेलेंगे जब अगले साल आप हमारे मुल्क में आओगे। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, क्या इतनी गई गुजरी है कि आईसीसी तमाम बार्स हम पर लगा दे, हम एक गुड बॉय की तरह ना हाथ बांध के खड़े हो जाए और कहेंगे जो आप कहते हैं वो हम मानने के लिए तैयार है। बट दिस इज नॉट द केस नाउ। अब अगर पाकिस्तान ने हमेशा एक गुड जेस्चर दिखाया है और वो गुड जेस्चर जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान जाता रहा है और जाके बार बार जाके ये चीज कन्वे की है कि भाई आपकी भी टीम जो है ना वो पाकिस्तान ट्रैवल करनी चाहिए। तो अब अगर उस चीज को उन्होंने सिर्फ ये समझ लिया कि जी वी आर अ वेरी सुप्रीम बॉडी इन वर्ल्ड क्रिकेट और इंडिया का जो आईसीसी पर इन्फ्लुएंस है वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे, उनका जो आने वाला जो उनका सेक्रेटरी है जेशा वो प्रेसिडेंट आईसीसी बनने वाला है या बन चुका है और 1 दिसंबर को वो अपनी ओथ सेरेमनी जो है वो ले लेंगे। अगर मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी गई गुजरी है कि हम हर हालत में ये सोचें कि नहीं जो इंडिया कह रहा है उसको हमने मानना है? हमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, हमें क्रिकेटिंग हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर कोई बार पड़ने लगी है, क्यों? क्या फिर ये देखें इरफान, आईसीसी ने क्यों एलोकेशन की पाकिस्तान के लिए? 2021 में सबने एमओयू पे साइन किया। एग्जैक्टली, पाकिस्तान इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन रेनोवेशन। जी 14 अरब कहना आसान है, अपने बजट में से 60% निकाल दिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। में भी आए, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया नहीं आता कोई बात नहीं, हमें वहां चले जाना चाहिए क्योंकि हम रह नहीं सकते उसके बगैर। अब वही देखिए ना, वही बात हो गई है कि वो जो मैं कह रहा था कि हम उसके बगैर हम रह नहीं सकते। ओ भाई आप ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड भी इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड नोट इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने, और देखिए यह तो मैं उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अलावा अपनी क्रिकेट को उठा के कहाँ से कहाँ ले, फाइनेंस के हिसाब से, इन चीज़ों के हिसाब से, स्पॉन्सर्स के हिसाब से इन्होंने इंडिया को, अगर वो टॉप का नहीं है तो 1 ऑफ द टॉप है, क्रिकेट के हिसाब से अगर वो टॉप का नहीं है तो 1 ऑफ द टॉप है। तो ये चीज़ होती है कि उन्होंने अपने पैसे को क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल किया। नहीं तो इंडिया की कहाँ ये रेपुटेशन थी कि वो ऑस्ट्रेलिया भी डर रही है उनसे या इंग्लैंड भी डर रही हो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम आ रही है और ये आ रही है और सुपरस्टार उनके बड़े बड़े, एक गवास्कर का नाम सुनते थे हम जब बाहर टीम जाती थी कि वो शायद कुछ करेगा,
अदरवाइज अब तो उनकी लाइन लगी होती है परफॉर्मेंस की। बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं और अब आईसीसी के सामने बड़ा सवाल है कि क्या वो पाकिस्तान से मेजबानी छीनकर किसी और देश को देगा। बड़ी बात ये है, बड़ी इसमें खबर ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं झुका और भारत के मैच पाकिस्तान से बाहर नहीं कराए, तो अगर उसकी मेजबानी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी और कार्यक्रम को लेकर जारी गतिरोध के बीच पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज बासित अली ने दावा किया है कि टूर्नामेंट के आधिकारिक प्रसारण में हाइब्रिड मॉडल या भारत और पाकिस्तान को अलग अलग पूल में रखने के पक्ष में नहीं कहा गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा भारतीय टीम को टूर्नामेंट के मेज़बान पाकिस्तान भेजने से इनकार करने के बाद पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कड़ा रुख अपनाया है, जिसके तहत भारत को अपने मैच तटस्थ स्थान पर खेलने की अनुमति दी जाएगी, जबकि टूर्नामेंट का बाकी हिस्सा पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। वास्तव में पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान को स्वीकार नहीं है। दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर निर्भर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी टूर्नामेंट से होने वाली भारी वित्तीय लाभ और दोनों देशों के अपने फैसले पर अड़े रहने के कारण टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा को टाला जाना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों टीमों में से किसी भी टीम के बिना टूर्नामेंट की चमक फीकी पड़ जाएगी, ऐसा बासित अली ने कहा। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, मैंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में क्या बताया था। प्रसारणकर्ता हाइब्रिड मॉडल या भारत और पाकिस्तान को अलग अलग पूल में रखने के पक्ष में नहीं है और ऐसा नहीं होगा। अगर टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होता है तो यह ऐसा ही होगा जैसे बिना स्वाद का खाना। पूर्व मध्यम क्रम बल्लेबाज ने कहा कि पाकिस्तान ने सही कदम उठाया है, जिसे आईसीसी असमंजस में है, क्योंकि उन्हें न केवल बीसीसीआई और पीसीबी को संतुष्ट करना है बल्कि प्रसारणकर्ता को भी संतुष्ट करना है, जो भारत और पाकिस्तान मैच में न होने की स्थिति में कोई वित्तीय घाटा उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। पीसीबी ने अपने पत्ते बहुत अच्छे से खेले हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप हाइब्रिड मॉडल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसा करें, लेकिन भारत और पाकिस्तान एक ही पूल में नहीं होंगे। पाकिस्तान अपने सभी मैच घर पर खेलेगा, ऐसा बासित अली ने कहा। मोहसिन नकवी अब चुपचाप बैठे हैं, उन्होंने अपने पत्ते सही तरीके से खेले हैं। उन्होंने कहा, आईसीसी परेशान है, जबकि दुनिया आईसीसी के गलियारों में खेले जा रहे चार तरफा खेल को खेल रही है। बीसीसीआई आईसीसी को संदेश भेजता है और यह पीसीबी को रिले किया जाता है। फिर पीसीबी आईसीसी को संदेश भेजता है और यह बीसीसीआई को भेजा जाता है। फिर ब्रॉडकास्टर ने बीच में आकर पूछा, क्या हो रहा है, यह हमें मंजूर नहीं है। दोस्तों, ब्रॉडकास्टर और आईसीसी दोनों की रातों की नींद उड़ी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी जो अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होनी है, 7 साल बाद आईसीसी कैलेंडर में वापसी कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उन्हें यह संदेह है कि अगर भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आता है तो उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान होगी और इसकी वित्तीय भरपाई करना काफ़ी नामुमकिन होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।